एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में और उसके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, वह अकेला नहीं था, साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक भी नहीं क्योंकि वह साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहा था। लेकिन नेता को इस बात पर गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। तब तक अगर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु के इतना कहने की देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दी। अभी तक तो वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह के बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। अब साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा, तू ये सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन तुझे बताता हूँ यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत घटिया इंसान है। तू कोई साधु नहीं है, तू ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं तू उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों के जेब में जितना भी पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर वह और तिमिला गया। उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं। लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है, कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु एकदम शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप एक भले इंसान लगते हो। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजब सी खुशी थी क्योंकि वो साधु ने वही बात कहा जो सब लोग उस नेता को कहते थे। और वो खुशी खुशी अपनी घर की ओर चला और जा कर के अपने पिताजी के पास बैठ गए। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं की। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जब अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटा को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके चेहरे पर आज एक अजब सी खुशी देखी।
जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया, वहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है, और तुमने जो भी कुछ उन्हें कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसे कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।